हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स को करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वो भी हायर ऑर्डर वाला। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म जान लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जहां पर a1 a2 a3 जितने होंगे ये सब कांस्टेंट्स हैं और इसके अलावा q जो है एक फंक्शन है x का। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, लीनियर इसलिए है क्योंकि ये जो d है इसका होल पावर कुछ नहीं है, होल पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो कोफिशिएंट्स है वो सब कांस्टेंट है, इसलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो पार्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल उसी केस में निकाला जाएगा जब क्यू एक्स गिवन हो। अगर क्यू एक्स 0 हो गया तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो चलिए हम पहले पार्ट में करने वाले हैं विदाउट पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि हम क्यू एक्स को 0 लेकर चल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्जुलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक्जुलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो कैपिटल डी है जिसको आप डी बाई डी एक्स भी लिखते हो, इसको यम से रिप्लेस कर देते हैं और y को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक्जुलरी इक्वेशन के लिए। और यहाँ क्यू एक्स 0 है, तो जब ऐसा करोगे तो ये वाला जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, m पावर n प्लस ए वन एम पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जुलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके रूट्स को कैलकुलेट करना, यानी इसको फैक्टराइज कर लो और फैक्टराइज करके इसके रूट्स पता करें। मान लेते हैं इसके रूट्स जो है वो रियल आ रहे हैं, तो रियल रूट्स हमने माना कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, ये इसके रियल रूट्स हैं। सारे रूट्स हमने डिफरेंट मान लिए। ये हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है, रूट्स आर डिफरेंट। तो अगर रूट्स डिफरेंट है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सिंपल होता है c1 e पावर अल्फा 1x प्लस c2 e पावर अल्फा 2x प्लस c3 e पावर अल्फा 3x एंड सो ऑन। अगर रूट्स रिपीट कर रहा हो, मान लिया कि हमने इसका जो रूट्स आ रहा है यहां पर हमने रिपीटेड ले लिया, रिपीटेड रूट्स। तो अगर रूट्स रिपीट करेंगे ऐसे केस में, माने हमने मान लिया अल्फा जो है वो n टाइम्स आ रहा है और फिर बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन इस तरह से आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जितने रिपीट करें उनको देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, c1 लिखेंगे प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर प्लस c4 x क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह से cn x पावर n माइनस वन इंटू ई पावर अल्फा x। ये रिपीटेड के केस में हो गया, बाकी तो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो उनको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ cn तक हो चुका, उसके आगे कांस्टेंट बढ़ा देंगे, cn प्लस वन ई पावर बीटा 1x प्लस cn प्लस 2 ई पावर बीटा 2x एंड सो ऑन। ओके, तो अभी हम रियल रूट्स पर ही चर्चा करने वाले हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको इसमें क्लियरिटी आ सके। हमने कहा सॉल्व करना है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 7dy बाई dx प्लस 12y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12, बाहर कर लो y इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब इसका एक्जुलरी इक्वेशन लिखो। एक्जुलरी इक्वेशन, तो एक्जुलरी इक्वेशन लिखने के लिए d को m से रिप्रेजेंट कर दो और y को 1 से। ये बन जाएगा अपने पास m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्जुलरी इक्वेशन बनाने के बाद इसका फैक्टर कर लो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल फैक्टर बना सकते हो, 12 12, तो 4 और 3 बनने वाले हैं इसके फैक्टर, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m
प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर करोगे तो बनेगा m, कॉमन कर लो, m-4 इन दोनों में, और इन दोनों में -3 कॉमन कर लोगे, m-4 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा m-4 m-3 इक्वल टू 0। तो इससे m की दो वैल्यू मिली, एक 3 और एक 4। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से m इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इस वाले इक्वेशन से m इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो m की दो वैल्यूज आ गई 3 और 4, और यहां पर देख सकते हो इक्वल टू 0 है, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ रूट्स रिपीट कर रहे हैं, सॉरी रूट्स रिपीट नहीं कर रहे, डिस्टिंक्ट है। तो आप इसको सिंपल लिखो c1 e क्यूब e पावर 3x प्लस c2 e पावर 4x, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें सॉल्व करना है डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका लिखो एक्सुलरी इक्वेशन। तो एक्सुलरी इक्वेशन क्या बनेगा इसका, d को m से रिप्लेस कर दो, y को 1 से, m क्यूब प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्सुलरी इक्वेशन बन गया। अब इसे फैक्टराइज करना, तो यहां पर क्यूब है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो आप करते थे वो नहीं चलेगा यहाँ पर, वो तो खाली क्वाड्रेटिक के लिए होता है। अब यहाँ पर क्यूब है, तो आपको यहाँ पर दिमाग चलाना पड़ेगा कि m की कौन सी वैल्यू रखे जिससे ये 0 हो जाए। तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर m इक्वल टू -1 कर दूं, -1 करूंगा तो ये क्या बनेगा, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -11, और यहाँ हो जाएगा +6, 6 6 12, और 11 और 1 ये भी 12 होता है, 12 - 12 क्या हो जाएगा 0। मतलब कि m इक्वल टू -1 रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, सेटिस्फाई होता है, इसलिए m इक्वल टू -1 इसका एक सोल्यूशन हो गया। तो क्या करें, m इक्वल टू -1 मीन्स m प्लस 1, इसका एक फैक्टर क्या बनेगा m प्लस 1। तो 3 बार लिख लो m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1। नाउ यहां m क्यूब है, तो बाहर यहां पर लिख लेंगे हम m², तो m² इंटू m क्यूब हो जाता है, प्लस m² इंटू 1 यानी कि m² हो गया। अच्छा, एक m² हो गया, यहां 6 थे तो बचे कितने 5, तो प्लस का यहां पर 5 लिख लिया और m लिख लिया। तो जब 5m लिख लेंगे तो उस केस में देखो 5m इंटू m 5m², और इधर का एक m² 6m² पूरा हो गया, 5m इंटू 1 यानी 5m हो गया, और है कितना 11, तो 11 में 5 कम कर देंगे 6 बचेगा, यानी कि इधर कॉमन हो जाएगा 6, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6m प्लस 6 इक्वल टू 0, ये बन गया। यहां से m प्लस 1 बचा क्या भाई, m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टर सिंपल है, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, यानी कि 6 के दो टुकड़े करो, मल्टीप्लाई करो तो 6 प्लस करो तो 5, तो 3 2 जा 6 3 2 5, मतलब एक फैक्टर इसका 3 यानी m प्लस 3 और एक m प्लस 2, यानी ये अपने पास बन जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 एंड m प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गया। m की वैल्यूज क्या क्या आई यहां से m की जो वैल्यूज आएंगी, इससे मिलेगा -1, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो मिलेगा -2, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो मिलेगा -3। तो m इक्वल टू -1 -2 -3, देख सकते हैं तीनों के तीनों रूट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या बनेगा, c1 पहला रूट लिखो -1 है तो माइनस का x, c2 दूसरा रूट -2 है तो माइनस का 2x, तीसरा रूट है -3 यानी c3 e पावर -3x। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना d2y ओवर dx² प्लस a प्लस b इंटू dy बाई dx प्लस ab इंटू y इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं, d²
प्लस ए प्लस बी इंटू डी प्लस ए बी, और बाहर लिख दिया हमने y इक्वल टू 0। इसके बाद एक्सुलरी इक्वेशन लिख लें इसका। एक्सुलरी इक्वेशन डी को 1 से, सॉरी डी को m से और y को 1 से रिप्लेस करो। m स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एम प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसके बाद फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करोगे तो ये बनने वाला है m प्लस ए एंड m प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इन्हीं का मल्टीप्लाई यहां पर लिखा हुआ सीधा। फैक्टर आ गया, इससे m की वैल्यू क्या मिली, माइनस ए माइनस बी। वैल्यूज देख रहे हैं डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं रूट्स, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा इसका, c1 e पावर माइनस ax प्लस c2 e पावर माइनस का bx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सॉल्व करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक्सुलरी इक्वेशन लिखोगे, तो एक्सुलरी इक्वेशन इसका क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो ये सीधा लिखा हुआ m माइनस 2 का होल स्क्वायर, m माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब इसमें जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं 2 और 2, दो बार है, तो रिपीट कर रहा है इस केस में है। जो इसका सॉल्यूशन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1, रिपीट होने के केस में c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई पावर कितना आंसर आया 2, यानी कि 2x। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सॉल्व करना d3 माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। एक्सुलरी इक्वेशन लिखो पहले। एक्सुलरी इक्वेशन इसका बनेगा m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ क्यूब है तो इसलिए फिर से आपको वही फंडा लगाना पड़ेगा कि m की क्या वैल्यू रखे जिससे ये 0 हो जाए। अगर मैं m इक्वल टू 1 रख दूं, अल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस 1 रख के देखता हूँ। प्लस 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 5 6 हो गया, और 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0 हो रहा है, यानी कि m इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो रहा, मीन्स m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो क्यूब है इसलिए 3 बार लिख लेते हैं, m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1। इसके बाद यहां m क्यूब है तो बाहर लिखना पड़ेगा m स्क्वायर इंटू m करेंगे m क्यूब हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, और अपने पास माइनस 4m स्क्वायर, तो एक कम हो गया, बचा कितना माइनस 3m स्क्वायर। तो यहां लिखते हैं माइनस का 3 इंटू एम, तो माइनस 3m इंटू एम माइनस 3m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3m है 5m, 3m इसके अंदर आ गया तो बचा कितना 2m। तो यानी कि यहां पर हमको बाहर करना पड़ेगा 2 इक्वल टू 0। m माइनस 1 बाहर, बचा क्या m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं आराम से, 2 1 2, 2 प्लस 1 3 होता ही है। ये बन जाएगा m माइनस 1, और इसका फैक्टर करोगे तो एक बनेगा m माइनस 1, एक बनेगा m माइनस 2। तो इसके रूट्स कौन कौन से आ गए, इसके जो रूट्स आ गए वो आ गए 1 1 और 2। तो यहां पर दो रूट रिपीट कर रहे हैं और एक अलग है, तो इस केस में इसका जो सोल्यूशन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कितना होगा c1 प्लस c2 x ई पावर 1x, यानी कि x रिपीटेड के लिए हो गया, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा c2 हो चुका, c3 ई पावर 2x। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ऐसे सवाल समझ गए होंगे। अगर एक्सुलरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो, यानी उसके जो रूट्स हो वो कॉम्प्लेक्स हो या इरेशनल हो, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि रूट उसका कॉम्प्लेक्स है m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में होंगे, यानी एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, इसलिए मैंने m इक्वल टू लिखा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा।
ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका जो होगा e पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स होगा। इसी को आप लिख सकते हो c1 e पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस c2, या फिर लिख सकते हो इसको c1 e पावर अल्फा एक्स sin बीटा एक्स प्लस c2। अगर जो रूट्स हो इरेशनल हो, यानी कि m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा हो, ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका आप लिख सकते हो e पावर अल्फा एक्स c1 cos हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस c2 sin हाइपरबोलिक बीटा एक्स अंडर रूट बीटा एक्स, सॉरी। इसी को आप लिख सकते हो c1 e पावर अल्फा एक्स cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2, या फिर लिख सकते हो c1 e पावर अल्फा एक्स sin हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2। एक सवाल लेते हैं, डी क्यूब माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका लिखो एक्सुलरी इक्वेशन। इसका एक्सुलरी इक्वेशन बनेगा डी को m से लिख दो, m क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज कर लो, m क्यूब माइनस 8 का मतलब 2 क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, m माइनस 2, दूसरा बनेगा m स्क्वायर प्लस का 2m एंड प्लस 4। तो यहां से इस वाले पार्ट से m इक्वल टू 2 मिलेगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, माइनस का b यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 4 जा 16 अपॉन 2a, यानी m इक्वल टू मिलेगा 2, और इसको जब इसमें से देखो 4 माइनस 16 हो जाएगा माइनस का 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 कॉमन कर लेंगे, नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा यहां पर माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ये बचने वाला है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले इस 2 के लिए लिखो c1 e पावर 2x प्लस इतने वाले पार्ट के लिए जो कि कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, e पावर अल्फा, अल्फा की जगह -1, c1 cos बीटा, बीटा की जगह अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसी को आप ये भी लिख सकते हो, और c1 e पावर 2x प्लस, यहाँ c1 हो चुका, सॉरी यहाँ c2 और c3 कर दो, c2 e पावर माइनस एक्स कॉस अंडर रूट 3x प्लस c2, ये भी लिख सकते हो, या फिर लिख दो इसको c1 e पावर 2x, यहाँ c2 नहीं c3, e पावर 2x प्लस c2 e पावर माइनस एक्स साइन अंडर रूट 3x प्लस c3, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है, d पावर 4y अपॉन dx पावर 4 माइनस k पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका एक्सुलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या बनेगा भाई, एक्सुलरी इक्वेशन इसका बनेगा, एक्सुलरी इक्वेशन m पावर 4 माइनस k पावर 4 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको फैक्टर कर लो भाई, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका फैक्टर और कर लो, m माइनस के, m प्लस के, और ये वाला चीज इसका तो डायरेक्ट फैक्टर कर नहीं पाएंगे, तो लिख लेते हैं ऐसे, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यूज क्या मिलेंगी, एक तो मिलेगा m इक्वल टू यहां से k, यहां से मिलेगा माइनस के, और यहां से m निकालोगे तो बनेगा प्लस माइनस आयोटा इंटू के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट यहां पर बनने वाला है। m स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के हो जाएगा, यहां 0 लगा सकते हो। अब इसका सोल्यूशन लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो पहले वाले के लिए लिखो c1 e पावर kx, दूसरे के लिए माइनस के है यहाँ पर c2 e पावर माइनस kx, और यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स के लिए e पावर अल्फा, अल्फा की जगह 0 है, e पावर 0x
C2 हो चुका, C3 कॉस बीटा की जगह k है प्लस C4 कॉस हो चुका साइन, साइन बीटा के प्लेस पर k, e पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये y इक्वल टू सिंपल क्या बन जाएगा, C1 e पावर kx प्लस C2 e पावर माइनस kx प्लस C3 cos kx एंड प्लस C4 sin kx। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सॉल्व करना है d पावर 4 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। एक्जुलरी इक्वेशन लिखो पहले इसका, एक्जुलरी इक्वेशन। तो एक्जुलरी इक्वेशन बनेगा इसका m पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट इसका फैक्टर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप यहां चाहो तो 1 का पावर 4 लगा सकते हो। यहां पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो इसको, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 2ab इसमें जोड़ दो और उतना ही माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2m स्क्वायर इसमें लगा दें, माइनस 2m स्क्वायर कर दें। ऐसा कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ये वाला पार्ट इसको लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। तो माइनस का 2m स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। आगे यहां पर ये जो 2 लिखा है इसको मैं ऐसे अंडर रूट 2 लिख के और ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसका फैक्टर बन जाएगा, एक बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2m, और दूसरा बनेगा इसका m स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2m इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया। और इसको ऐसे लिख लो m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m प्लस 1, और ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया। इसके बाद अब इसका फैक्टर कर सकते हैं आराम से। m इक्वल टू अगर इस पार्ट से करोगे तो क्या बनेगा भाई, माइनस का b यानी कि माइनस का अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 माइनस 4ac की माइनस का 4 हो गया अपॉन 2a यानी कि 2। और इस वाले से बनेगा, इधर वाले से माइनस का अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर वही रहेगा 2 माइनस 4 अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करो इसे, 2 माइनस 4 करोगे माइनस का 2 होगा यानी कि अंडर रूट 2y लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे 2 को तो नीचे रूट 2 बनेगा, यानी m इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस आयोटा 1 बाई रूट 2। और इधर वाले से क्या बनेगा, माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस आयोटा 1 बाई रूट, ये बनकर आएगा। तो ये अपने पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए। अब इनका सॉल्यूशन लिखना इजी है। y इक्वल टू पहले पार्ट के लिए e पावर अल्फा, अल्फा की जगह 1 बाई रूट 2 है तो x बाई रूट 2 लिख ले, c1 cos बीटा, बीटा के स्थान पर 1 बाई रूट 2 है यानी कि x बाई रूट 2 प्लस c2 साइन x बाई रूट 2। ये फर्स्ट पार्ट के लिए बना। सेकेंड पार्ट के लिए तो यहाँ पर c1 c2 हो चुके, कांस्टेंट c3 होगा। पहले e पावर अल्फा, अल्फा के प्लेस पर यहाँ पर माइनस 1 बाई रूट 2 यानी माइनस x बाई रूट 2, c3 cos x बाई रूट 2
प्लस C4 साइन x बाई रूट 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे।